पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बहुत से लोग कंपेन कर रहे हैं कि नीरज चोपड़ा और उनकी मां जी को पाकिस्तान आने की दावत देनी चाहिए। दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा कह रही हैं कि अगर अर्शद नदीम भारत मेरे पास यहाँ पर आए तो मैं उन्हें वही पका के खिलाऊंगी जो मैं अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। और तीसरी अहम बात, जो सबसे अहम बात है, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने तारीफ़ की है नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा की, और उन्होंने बोला कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दी अर्शद नदीम के हवाले से वो बहुत ही शानदार स्टेटमेंट थी। दोस्तों, ये तीन ख़ास चीज़ें हैं और तीनों एक बहुत ही अच्छे रास्ते की तरफ जा रही हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ये लिया जाता है कि मतलब हम सब ये बात भी करते हैं कि जो दोनों ममालिक के बीच में जो गैप है ये शायद उनके वजह से आगे नहीं बढ़ रहा, यानी कम नहीं हो रहा। तो उन्होंने नीरज चोपड़ा के साथ फ़ोन पर बातचीत की मोदी जी ने, और उन्होंने पहले तो उन्होंने बोला कि आपने सिल्वर जीता और आपने 2 ओलंपिक में मेडल जीते, पिछले में गोल्ड जीता, इसमें सिल्वर जीता, ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। और ये बहुत कम एथलीट के नसीब में ऐसा होता है कि वो लगातार 2 ओलंपिक मेडल अपने नाम दर्ज किए हों, तो आपको बहुत मुबारक हो। आपने गोल्ड नहीं भी जीता तो कोई मसला नहीं है, ये भी आपकी बहुत मेहनत है, और आप चूँकि पूरे फुली फिट नहीं थे। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि आपको फुली फिट होने के लिए क्या चीज़ें चाहिए मुझे बताओ, मैं वो करने को तैयार हूँ। तो ये एक बतौर एक कंट्री के सरबराह के उन्होंने अपने एक खिलाड़ी को फ़ोन किया और बड़ी कि अच्छी चीज़ थी। अब पाकिस्तानी जो स्पोर्ट्स फैंस हैं उनके लिए जो ख़ास अल्फाज जो मुझे लगता है कि बड़े मायने रखते हैं, मोदी जी ने कहा नीरज चोपड़ा को कि आपकी माँ जी भी क्या जेवलिन की रही हैं प्लेयर। उन्होंने बोला नहीं, वो कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलती, हमारे घर में से कोई नहीं खेलता। उन्होंने बोला लेकिन जो बातें उन्होंने की वो एक स्पोर्ट्स पर्सन की बातें हैं। ये बात, इतनी गहरी बातें कोई आम बंदा नहीं कर सकता, ये कोई स्पोर्ट्स वाला ही कर सकता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, नीरज चोपड़ा ने कहा कि एक और इंटरव्यू भी था, वो भी नीरज चोपड़ा ने इस पर भी पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के ऊपर बात की। उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल क्या चल रहा होता है हमें इस पर ज़्यादा नहीं हो रहा होता, हम क्योंकि स्पोर्ट्स वाले हैं तो हम अपने स्पोर्ट्स को लेकर ही चीज़ों को आगे चलते हैं। तो वहाँ पर नीरज चोपड़ा ने भी मोदी जी को आगे कहा, उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे घर में ना हम बस मतलब इन चीज़ों को मतलब ज़्यादा लेकर डिस्कस नहीं कर रहे होते, हमारे घर में से कोई स्पोर्ट्स से नहीं है, सिर्फ मैं अकेला स्पोर्ट्स में हूँ। तो फिर मोदी जी ने ये कहा कि जो अर्शद नदीम के हवाले से आपकी माँ जी ने स्टेटमेंट की कि वो भी हमारा ही बेटा है, ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी और बहुत अच्छे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। तो भारत के सरबराह इस बात की तारीफ़ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सरबराह को भी इस बात की तारीफ़ करनी चाहिए थी पहले से ही कि एक भारतीय खिलाड़ी की माँ, भारत की माँ एक्चुअल में, वो पाकिस्तानी बेटे के लिए इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद उनकी नज़र से गुजरा या नहीं गुजरा, जो अर्शद नदीम की माँ जी ने अल्फाज इस्तेमाल किए उस पर मोदी जी को भी बात करनी चाहिए थी और शहबाज शरीफ को भी बात करनी चाहिए। उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज किए कि मैं दुआ करती रही हूँ नीरज चोपड़ा के लिए भी, क्योंकि वो भी मेरा ही बेटा है। तो दोनों माएँ दरअसल इस दोनों देश की माएँ और रिप्रेजेंट कर रही हैं तमाम माओं को कि वो किस तरह से अपने दूसरों के बच्चों के हवाले से क्या स्टेटमेंट रखते हैं। और ये बहुत ही एक अच्छी के डेवलपमेंट है, और दुनिया भर में इस चीज़ों की इन दोनों बातों की तारीफ़ हो रही है, दोनों माओं की तारीफ़ हो रही है एक्चुअल में। बल्कि मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी कि नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल, अर्शद नदीम गोल्ड मेडल और दोनों की माएँ डायमंड मेडल, ये इसमें कोई दो राय है नहीं। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये चल रहा है कि नीरज चोपड़ा की माँ जी ने जो स्टेटमेंट दी वो बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट थी। आज पहुंच रहे हैं अर्शद नदीम, रात को पहुंचेंगे यहाँ पर, और बड़ा एक पुरवकार इस्तकबाल उनका होने वाला है। पाकिस्तान गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो रही है और बहुत चीज़ें होंगी। अगरचे अभी जस्ट वो पहुँचे और रात को पहुँचेंगे, फिर एक दिन बाद यानी संडे को दिन में भी रखा गया है कि लाहौर के अंदर पूरी सड़कों पर उनको डबल डेकर बस के अंदर बैठा कर घुमाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें पूरे का पूरा इस्तकबाल की तैयारी हो रही है, इसमें कोई वो है नहीं। बट पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया यूज़र हैं वो ये कह रहे हैं कि नीरज चोपड़ा और उनकी माँ जी को भी बुलाया जाए और उनको भी एक बोलते हैं ना कि एक तरह से सलामी दी जाए और उनको भी बाइज़्ज़त तरीके के साथ शुक्रिया भी अदा किया जाए, और उनको जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उसके मुताबिक उनको इस्तकबाल भी किया जाए, यहाँ पर उनका शुक्रिया भी अदा किया जाए। तो इस तरह के पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर अपना इजहार लाजमी कीजिएगा। और दूसरी तरफ मैं देख रहा था नीरज चोपड़ा की माँ जी का एक इंटरव्यू एक और चैनल के ऊपर, उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि अगर अर्शद नदीम भारत आते हैं तो आप क्या है। उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को जो डिश पसंद है वही डिश मैं पकाऊंगी अर्शद नदीम के लिए भी, और वो आएँ मैं उनको खुद पका के खिलाऊंगी।
तो दोस्तों ये एक वो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ये ओलंपिक पाकिस्तान भारत एटलीस्ट जो आम लोग हैं उनको करीब लाने के लिए एक बड़ा खास किरदार निभाया। हमेशा हम क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करते हैं, मुझे ज़ाती तौर पर लगता है और भी बहुत सी खेलें हैं जिनमें पाकिस्तान भारत अगर मिलकर आगे चलता है तो उन खिलाड़ियों को भी फ़ायदा होगा, दोनों देश को भी फ़ायदा होगा। मैं जो क्रिकेट डिप्लोमेसी के, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसके खिलाफ हूँ, बट मुझे लगता है कि इन चीज़ों से आगे भी बात बढ़नी चाहिए। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते अगर आप कबड्डी को दोनों ममालिक को साथ लेके चलें तो कितना एक के इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में खैर कबड्डी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, भारत में उतना नहीं किया जाता। उनके 2-3 स्टेट तक ये हरियाणा समझ लीजिए, पंजाब समझ लीजिए, 2-4 स्टेट्स हैं वहाँ तक कबड्डी है, इसमें कोई शक नहीं, मगर बहुत पसंद की जाती है। मुझे याद है जब कबड्डी का फाइनल हुआ था उसके व्यूज़ जो थे वो पाकिस्तान भारत मैच के मिला के हुए थे। पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, जाहिर है भारत क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए देखें जेवलिन को कौन जानता था, मगर जेवलिन एक थ्रो ने पाकिस्तान भारत जो फैंस हैं स्पोर्ट्स के उनको करीब ला खड़ा कर दिया है। और भी बहुत सी खेल हैं, रेसलिंग देख लीजिए, मड रेसलिंग देख लीजिए, इस तरह के बहुत से और से खेल हैं जो दोनों देशों को आपस में मिलकर खेलने चाहिए। जैसे मैंने रेसलिंग का जिक्र किया उसमें भारत बहुत आगे है, बैडमिंटन में भारत बहुत आगे है, इससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा और दोनों तरफ के खेलों को भी होगा, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार फिर तवज्जो करेगी अगर हमारे खिलाड़ी जब इस तरह के के हाई वोल्टेज मैचेस हुआ करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान भारत मैच हमेशा हाई वोल्टेज ही होता है, वो भले कोई भी टीम कितनी ही मजबूत क्यों ना, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ जाता है दोनों तरफ के फैंस का। ऐसे में अगर पाकिस्तान फर्ज किया बैडमिंटन है, इंडिया बहुत आगे है, रेसलिंग में बहुत आगे है, दूसरी खेलें बहुत आगे, कबड्डी में दोनों टीमें बराबर की हैं, तो जब मैचेस होंगे तो जहां पर जो भी कमी रखता होगा उस देश की हुकूमत उस पर तवज्जो देगी, इससे खेल फरोग पाएगा। मुझे ज़्यादा तौर पर दोस्तों ये लगता है। तो दोस्तों ये 3 खास चीज़ें थी और बहुत से लोग शायद जानते भी हों, बट आप अपनी राय इस पर कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। मैं तो सिर्फ तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।